हेलो। हेलो। कौन मुफ्ती? जी कौन? मुफ्ती हसन साहब। जी आप कौन? साबिर अंसारी, साबिर अंसारी। मेरा ताल्लुक कोटा राजस्थान से, लेकिन मैं अभी सऊदी अरबिया में हूँ। जी फरमाइए। शेख, मुझे थोड़ा शिर्क के ताल्लुक से जानना था, ये शिर्क किसे कहते हैं, और ये जो मुशरिकीन अच्छा मक्का का जो जिक्र दिया है कुरान के अंदर, ये किसमें शिर्क करते जी, थे, मुशरिक साबित हुए, यानी तौहीद रबूबियत उलूहियत या आसमा सिफात में किसमें करते थे जो मुशरिक साबित हुए? यानी मेरा नंबर किसने दिया आपको? आपका नंबर मिला है व्हाट्सएप ग्रुप से। जी, जी जी जी। शिर्क का मतलब होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ में किसी को शरीक करना, यानी दो खुदा जानना, या उसकी सिफात में किसी को शरीक करना, यानी जिस तरह उसकी सिफात जाती है इसी तरह किसी और के अंदर ये सिफात जानना, इसको कहते हैं शिर्क। तो ये मुशरिकीन मक्का किस में शिर्क करते थे, यानी सिफात में या रबूबियत में या उलूहियत में, किस में करते थे? रुबूबियत में करते थे। रबूबियत में करते थे। तो बच्चों को बुत मानते थे वो। हाँ, हाँ, क्या बोले? माबूद मानते थे उनको, बुतों माबूद मानते थे, बुतों को माबूद मानते थे। हाँ, जात में शरीक करते। अच्छा अच्छा। तो ये जो कुरान के आयतें, जैसे कि सूरह यूनुस में है कि अल्लाह के पास हमारी सिफारिशी है, जो ये जैसे ये आयतें, तो वो उसका क्या मतलब हुआ फिर? कौन सी आयत? जैसे वायकुलूना उलाई शुफाउना इंदल्लाह। हाँ, हाँ, सूरह यूनुस की आयत है। क्या उसका मतलब किसके बारे में नाजिल हुई? हाँ, किनके हक में नाजिल हुई ये बताइए आप। वो मुशरिकीन के ताल्लुक से है ना। ये मुशरिकीन मक्का बोलते थे कि अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी है। हाँ हाँ, तो आप बोल रहे कि माबूद मानते थे उनको, और इधर जो है सिफारिशी का माबूद जिक्र मानते आ थे रहा वो। है। हाँ तो माबूद मानते थे उनको, और कुछ लोग सिफारिशी मानते थे, मगर उनको अपना खुदा जानते थे उनको। नहीं नहीं, जो सिफारिशी मानते थे, जैसे मसलन सिफारिशी मानते थे, वो लोग बोलते थे कि अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करते हैं, है ना। तो किन को हाँ, सिफारिश मानते थे, यानी कोई उनका नाम आया होगा ना कुरान हदीस के अंदर, किन को सिफारिशी मानते थे वो? जिनको वो माबूद जानते थे उनके जो मखसूस माबूद है उनका नाम आया हुआ है, नहीं नहीं, मेरे मेरी ज़हन में नहीं है। मेरी बात में शायद आप समझे नहीं, है ना। जैसे मसलन अभी हम लोग भी बोलते हैं कि जैसे औलिया अल्लाह वगैरह जो है हमारी सिफारिश करते हैं अल्लाह के पास में, है ना। तो जैसे जी वो लोग भी जो सिफारिशी मानते थे, जैसे कुरान की आयत है वयकुलूना उलाई शुफाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करते हैं, है ना, सिफारिशी है। तो जी। किन को सिफारिशी बना रखा था उन्होंने? कुछ नाम वगैरह आया होगा ना वो कुरान हदीस में। हाँ, नाम तो उनके आए हुए हैं, इसकी क्या तफासिर में नाम लिखे हुए हैं, उनके क्या कुतुब के क्या नाम नाम लिखे आया, हुए हैं। क्या नाम आया था? नाम मेरे ज़हन में नहीं है, मगर कुछ नाम आए हुए हैं। जी जी लात जी। व इज़्ज़ा वगैरह जो है अच्छा अच्छा। हाँ, ये इनके माबूद के नाम है, और इस तरह और भी। लात उज्जा, लात उज्जा, सही लात बात है है। एक, इज़्ज़ा, हाँ, हाँ, तो उस ये तरह लात, और भी है। हाँ, जो जैसे मसलन जैसे क्या नाम है, मुझे ये जानना था कि जैसे लात जो है, लात की तफसीर में भी पढ़ा हूँ, जैसे हदीस भी पढ़ा हूँ और तफसीर भी पढ़ा हूँ, है ना। तो लात जो है कौन सी नेक तफसीर शख्स पढ़ी था, आपने? ये हाजियों को सत्तू गोल तफसीर गोल कर। कौन सी किताब में पढ़ी है? तफसीर इब्ने कसीर, और सही बुखारी की भी रिवायत है ये, है ना। कि लात जो है, लात एक नेक शख्स था, हाजियों को सत्तू गोल गोल कर पिलाया करता था। जब ये मर गया, है ना, तो इसकी कब्र पर मुजावरत शुरू कर दी, है ना, जैसे तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है ना। और जैसे सही बुखारी में है कि लात एक नेक शख्स था, है ना। तो जैसे ये लिखा हाँ है ना। तो जैसे हम लोग जो है, जैसे क्या नाम है, जैसे वली अल्लाह को सिफारिशी बना रहे हैं, है ना। मुशरिकीन मक्का भी जो है सिफारिशी बनाते थे, है ना। और वो भी जी। जो है, जैसे वली इसका जिक्र आया है लात का, लात नेक शख्स था, नेक आदमी था, है ना। तो फिर जो जी है क्या नाम है, कुछ लोग जैसे एतराज करते हैं कि मुशरिकीन मक्का और तुम में क्या फर्क है, यानी ऐसा बोलते हो। देखिए, मुशरिकीन जो अव्वलन जिनका कलमा ही उन्होंने नहीं पढ़ा है वो जी सीधे सीधे मुशरिक है, जी ईमान ही नहीं लेके आए, जी 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 है ना। जी। तो अब वो चाहे भले किसी को सिफारिश बनाए, हम्म उनकी सिफारिश तो काबिल कबूल है नहीं। हम्म और रहे बात ईमान लाने की बात में हम्म मोमिनीन को सिफारिश बनाना, तो इसका सबूत तो कुरान पाक के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वो आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वबतगू इलैहिल वसीला।
ठीक है, एक तो ये आयत करीमा है। दूसरी आयत करीमा है वलो अन्नहुम यज़लमु अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह फस्तगफर लहुमुर रसूल वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तो इन दोनों आयत करीमा से क्या पता चलता है? इन दोनों आयत करीमा से यही पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को हुक्म दिया वसीला तलाश करो। वसीला का माने तो अल्लाह का कुर्ब तलाश करो ये है ना, जैसे अल्लाह का कुर्ब तलाश करो ये है ना। तो अल्लाह का कुर्ब कैसे तलाश करेगा आदमी? जैसे नमाज के जरिए, नवाफिल के जरिए, है ना, ऐसा जिक्र आता है ना, तफसीर की किताबों में भी आता है ये, नवाफिल के जरिए, है ना। जैसे फौजशुदा के जरिए कैसे करेगा अल्लाह का कुर्ब तलाश यानी। और रही दूसरी बात जो आपने वो दूसरी आयत जो सूर्य निसा की पढ़ी है ना, तो उसमें फौजशुदा का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? जी जी जी, जो वफात कर गए जो, हाँ, तो उनके बारे में क्या किताब का औलिया इकराम के बारे में, अंबिया इकराम के बारे में? भाई अंबिया इकराम के बारे में तो ये है ना, जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वफात हुई है, कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत, है ना। तो जो है क्या नाम है, हर जानदार चीज को मौत आनी है ना। और जो है क्या नाम है, अंबिया अलैहिस्सलाम को भी मौत आई है ना। तो जो है क्या नाम है, वो जो है आप जो इस आयत से जो है मुराद ले रहे हैं, है ना, कि जो है क्या नाम है वसीला तलाश करो, तो इस आयत में कहाँ है फौजशुदा से वसीला तलाश करो? क्योंकि इसमें तो इसका मतलब तो ये हो रहा है ना कि अल्लाह का कुर्ब तलाश करो, है ना, अल्लाह का कुर्ब तलाश करो। नहीं है, बस अल्लाह का कुर्ब जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों से भी तलाश किया जा सकता है, जो मुकद्दस बंदे हैं। तो कैसे तलाश करना है यानी उनका, जैसे जो फौजशुदा है जो वफात कर गया, उनसे कैसा तलाश करना है यानी? वफात, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, वफात आप उनकी क्या समझ रहे हैं? वफात यानी इंतकाल। हमारे नजदीक तो इंतकाल तो है, वफात का मतलब इंतकाल, इंतकाल का मतलब सिर्फ जो है उनकी दुनिया बदली है। जी जी जी, समझे? आलमे बरज़ख के अंदर तो वो जिंदा है ना। अच्छा, तो आलमे बरज़ख के अंदर जो जिंदा है तो उनसे यानी वसीला तलाश कर सकते हैं, ऐसा ही हूँ जी। तो आलमे बरज़ख में तो काफिर भी जिंदा है ना, आलमे बरज़ख में तो काफिर भी जिंदा है। तो मैंने आपसे ये तो कहा ईमान वालों को हुक्म दिया है, तो काफिरों से क्यों वसीला तलाश करने का हुक्म दिया जाएगा? नहीं नहीं, जैसे आलमे, जैसे आप इससे जिंदा साबित कर रहे हो, तो काफिर भी जो है आलमे बरज़ख में जिंदा है ना। अगर अपन जैसे काफिर को बुलाते हैं, जैसे हिंदू लोग मान लो, जैसे हिंदू लोग जैसे राम हनुमान इनको पुकारते हो, है ना, तो फिर उनको बुत परस्त क्यों कहा जाता है? वो भी तो जिंदा है ना। लेकिन उनकी रूहों को कैद कर लिया जाता है और मोमिनीन की रूहें आजाद रहती है। अच्छा, मोमिन पर अजसाम काम नहीं करते, रूहें काम करती है। जैसे कि हदीस पाक में है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल मुमिन युखिल्ला सरबहु बिसरहु हैतु यशा। जब एक मोमिन इंतकाल होता है तो उसके लिए राहें खोल दी जाती है, चाहता वहां की वो शेयर करता है। तो मोमिनीन के लिए जो है वो आजाद रहती है, काफिर की जो है वो कैद कर ली जाती है। यानी मोमिन की रूह आजाद रहती है, तो उससे अपन जो है फायदा हासिल कर सकते हैं, यानी ऐसा ही हूँ। बिल्कुल। तो ये इलियन और सिज्जीन का मतलब क्या हुआ फिर? ये जैसे क्या नाम है, इलियन सिज्जीन में जो है रूह चली जाती है, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? जी जी, आपकी आवाज कट हो गई थी, आपकी आवाज कट हो गई थी। जैसे मैंने पूछा, जैसे इलियन और सिज्जीन में जो है रूह चली जाती है, तो उसका मतलब क्या हुआ फिर? हेलो हेलो। हाँ, मैं सफर में हूँ, आवाज इसीलिए कट रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो जैसे क्या नाम है, और फिर रूह के बारे में जैसे कुरान में आया, सूर्य बनी इसराइल के बारे में आया है ना, कि पैगंबर ये आपसे रूह के बारे में तलाश करते हैं, पूछते हैं, तो आप कह दीजिए इसका इल्म मेरे परवरदिगार को ही है ना। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात बता रहे हैं, है ना। और जो है क्या नाम है, इल्लियन और सिज्जीन पे जैसे नेक लोगों की रूह जो है चली जाती है, बुरे लोगों की रूह जो है उसमें चली जाती है ना, सिज्जीन में। तो जो है क्या नाम है, जब इसका मतलब क्या हुआ फिर? आप बोल रहे हो कि जो है रूह से फायदा उठा सकते हैं। हेलो जी जी, मुफ्ती साहब बोलिए। हमारा यही है क्या बोले? हाँ हाँ, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है, बोलिए बोलिए, आ रही है। हेलो हेलो हेलो, मुफ्ती साहब निकल लिए।
لگتا اب نہیں اٹھائیں گے. مفتی صاحب نکل لیے خلاص, ان کو بہانا چاہیے تھا, وہ نکل لیے. دیکھیں دیکھتا ہوں نا یہ روس سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور نہیں اٹھائیں گے اب خلاص. مفتی صاحب پھنس گئے. خلاص گئے نکل لیے.